मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक है वो हमारे हो ही गए हैं। ठीक है, लेक्स और डेजर्ट वाला हमारा बचता है और थोड़ा सा वेदर वाला बचता है। तो ठीक है, देखते हैं उनको। और आप उनको लेक्स वाला बोल दी, चलो ठीक है, भी आप लोगों का वो छोटा सा टॉपिक है उसके साथ कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ज़्यादा किसी आप लोगों का जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ही रहेगी, तो ज़्यादा भी लिखने का, ये समझने का, ठीक है, जो भी था मेन आप लोगों का ज्योग्राफी का। बट बाकी अभी जो आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो आप लोगों के सामने जो है वो इंडिया का मैप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करें तो इंडिया की जो लोकेशन, अगर हम बात करें जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे लाई करता है, अगर ऐसे ही जो आपसे कुछ याद होगा आप लोग भी तैयारी कर लो। तो सबसे बड़ा एरिया जो है, एरिया वाइज जो है वो कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो विश्व का कौन सा है? रसिया, रूस। ठीक है, अगर हम बात करें एरिया वाइज जो आप लोगों का विश्व का सबसे बड़ा जो देश है एरिया वाइज जो हमारे पास है, दैट इज रसिया। सेकंड नंबर पे क्या बताया था? कनाडा। थर्ड नंबर पे चीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है अगर जो इंडिया की लोकेशन की हम बात करें, इंडिया की पोजीशन की बात करें, सातवां। ठीक है, इंडिया जो है 7वें नंबर पे लाई करता है। ठीक है, कौन से नंबर पे लाई करते हैं? इंडिया 7वें नंबर पे जो है वो लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखें तो, और हाँ, और कौन से कॉन्टिनेंट में है इंडिया? महाद्वीप में है वो एशिया। और एशिया में कुल कितने देश हैं? 49 कंट्री हमारी है एशिया में। और एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका क्या नाम था? गोबी। और अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है जो हमारे पास मतलब क्यों लगता है, पता नहीं क्यों, मेरे को भी बहुत पहले ऐसे लगता था। ठीक है, मैं भी ऐसे, पता नहीं क्यों इसके साथ ऐसा लगता है कि सहारा ही जो इंडिया को तो है नहीं, अफ्रीका में पड़ा है हमने। ठीक है, तो वो कहाँ का है? अफ्रीका का है वो। ठीक है, हमारा थार ही है, थार गाड़ी को याद रखना है, हमारी थार ही है, बाकी सहारा कहीं कोई गाड़ी सुनी नहीं आप लोगों ने। ठीक है, थार ही हमारी है। ओके, तो हमारा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, उसका नाम क्या है? थार। आज हम बात करें तो ठीक है, इंडिया की जो लोकेशन उस तरह से हमारी जो है वो इस तरह से जो है आप लोगों की ये है, जो भी हमने बात की एशिया में इस तरह से टोटल कंट्री हमारी। और हम बात करें इंडिया में, जैसे हमने बात की थी कि जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश हमारे कौन सी रेखाएं होती है और देशांतर हमारी कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश होती है इस साइड वाले, देशांतर ठीक है, अक्षांश आप उनकी कौन सी रेखाएं होती है? जो इस तरह से अक्ष। ठीक है, जो आप उनकी इस तरह से जो है एक्स, जो हमारे एक्सिस पे लाई करती है, ऐसे मान ले, चलो एक्सिस तो आप उनकी ये वाला भी होता है, बट हमारी इस तरह से जो है वो अक्ष पे जो है, ठीक है, इस तरह से जो है वो लेटी हुई जो लाइन्स उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं जो लंबी लाइन्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। और अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं इनको लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड जो आप उनकी खड़ी लाइन्स उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिया की पोजीशन की बात करें कि जो इंडिया है वर्ल्ड मैप में, जैसे जो हमारा मैप है उसमें हमने देशांतर और हमने अक्षांश की बात की, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात की। ठीक है, कि जहाँ से जो है कहाँ से सेंटर है हमारे जो ग्लोब में मैप का जो सेंटर है वो कहाँ से हमारे पास है? ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, जहाँ पे क्या है? 0 डिग्री मेरिडियन जो हमारा है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री मेरिडियन जिसको बोला जाता है। वहाँ से जो इंडिया की पोजीशन है वो कहाँ पे लाई करती है? वो तो हमने मानक रेखा की बात की है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो वो तो हमने सिर्फ जो है वो मानक जो समय है भारत का, ठीक है, वो यूपी की जो मिर्जापुर है उसको लिया है। बट अगर हम बात करें, अगर अक्षांश और देशांतर में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लेके कहाँ जो है वो इंडिया फॉल करता है। कुछ तो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इंडिया की जो लोकेशन है तो जो है वो 8 डिग्री, ठीक है, हमारा जो है वो 8 डिग्री से हम स्टार्ट होते हैं। 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड से हम लोग चलते हैं 37, ठीक है, 8 डिग्री से हम लोग चलते हैं 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हमारी जो लोकेशन है पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो अक्षांशीय जो ये है पोजीशन है, दैट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। कहाँ से है? 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है,
और ग्लोब में भी अगर हम बात करें तो हम जो है ग्लोब के कौन से पार्ट में फॉल करते हैं, आपका ईस्टर्न पार्ट होता है, वेस्टर्न पार्ट होता है, नॉर्दर्न पार्ट होता है और हमारे पास सदर्न पॉइंट होता है। तो कौन से जो है वो उसमें हमारा जो है वो हम लोग एशिया में कहाँ जैसे सॉरी कहाँ वो तो हम एशिया में है, ठीक है, वो तो हम एशिया कॉन्टिनेंट पे, बट फिर भी अगर हम बात करें वहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो साउथ है कौन से उसमें हम लोग फॉल करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कहाँ पे हम लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा है, ठीक है, हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारी पोजीशन। इंडिया का जो मैप है, ठीक है, अगर हम जो हमारा ग्लोब है उसमें अपनी पोजीशन देखें तो हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, हम लोग जो है वो नॉर्दर्न और हमारा जो है वो ईस्टर्न, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम लोग फॉल करते हैं। और वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो अक्षांश है, अक्षांश बोलते हैं इसको, मैं भूल जाता हूँ अक्षांश वाला, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है आप लोग अक्षांशीय अक्षांश, तो ये है भारत की अक्षांशीय पोजीशन। अक्षांश कितना है, 8 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ में हम लोग फॉल करते हैं, ठीक है। वैसे ही देशांतर में जो हमारी पोजीशन है, लॉन्गिट्यूड में जो हमारी पोजीशन है वो भी हमारे लिए, जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा है तो 68 यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ठीक है। और वैसे ही हमारा जो है यहाँ पे होगा ये वाला जो पॉइंट है 97, ठीक है, 97 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो पोजीशन है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है। कौन सी वाली है, देशांतर, देशांतर में भी जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, वो हमारी इस तरह से है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत जो है वो अक्षांश कितने अक्षांश में है और कितने देशांतर में जो है वो फॉल करता है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो कहां से कहां लिखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लग रहा है कि किस तरह जैसे आपको इसमें होता है ना, क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों का आएगा इसमें, भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताया, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति आप लोगों को ऑप्शन होगी कि जो है अक्षांशीय स्थिति हमारी 8 डिग्री 4 है या 37 से ऑप्शन होगी 70 या जो भी उल्टा कुछ भी हो सकता है आप लोगों को, ठीक है, कि भारत की जो अक्षांशीय जो पोजीशन है, स्थिति है, वो कौन सी है, तो ये हमारे पास अक्षांशीय पोजीशन है। और हम बात करें देशांतर जो पोजीशन हमारी है, ठीक है, स्थिति है, वो कौन सी हमारी है, 68 डिग्री 7 इज टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। तो हमने क्या बोला भी हमने भी, ठीक है, हमारी जो ग्लोब में हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो हमने ईस्ट और नॉर्थ में ही अपनी पोजीशन को बताया कि ईस्ट में हम लोग किस साइड को फॉल कर रहे हैं और नॉर्थ में हम लोग कितने उसमें फॉल कर रहे हैं। यस तनुजा, मैम ईस्ट इज मतलब ईस्ट है 68 डिग्री 7 ईस्ट, हाँ, और उसमें ईस्ट है। 97 डिग्री 25 ईस्ट, हाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये वाली क्या है आप लोग, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम अर्थ को इस तरह से दो गोले में डिवाइड कर ले, एक हमारा सदर्न पॉइंट हुआ, एक हमारे पास नॉर्दर्न पॉइंट हुआ, तो ये हम लोग, हमने बोला नॉर्दर्न में हम लोग फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी जो पोजीशन, ये नॉर्थ वाली पोजीशन हमारी है, ठीक है। जो ये लैटिट्यूड होते हैं आप लोगों के सर से, अगर आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हमारा था इस तरह से भूमध्य सागर, जो भूमध्य रेखा है, उसके बाद हमारे पास जो इस तरह से, इनको सारे को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश इनको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, अक्षांश थे हमारे, ठीक है। जिसमें ये हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है, ये हमारा क्या है, सदर्न पॉइंट है, ठीक है। तो हमने बोला कि इंडिया की पोजीशन कहाँ जैसे है, नॉर्थ में ही हम लोग, अगर हम यहाँ इन दो पोल की बात करें तो हम लोग कहाँ पे है, नॉर्थ वाले पोल में फॉल करते हैं, ठीक है। कौन से वाले में करते हैं, उत्तरी ध्रुव में फॉल करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में हमारी जो पोजीशन है वो हमने बताई इस तरह से, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे भी देखें, ठीक है, यहाँ से भी जो हमने वो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडल लाइन है, देशांतर जो रेखाएं हैं, वो आप लोग किस तरह से ईस्ट वाली साइड को है, ये हमारी वेस्ट वाली साइड को है, इस तरह से। ये ना वो वाली भी हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न इस तरह से है। तो उसमें हमारी जो पोजीशन है वो हमारी है 68, जैसे उसमें भी होते हैं ना आप लोग के 60 डिग्री, तो 68 से लेके हम लोग हैं 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये पोजीशन है हमारी अक्षांशीय और देशांतर जो पोजीशन है भारत की वो, ठीक है। किसी और को कोई कंफ्यूजन कि ये क्या है, ओके।
और इस फैक्ट को याद करना ही है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के बीच में जो एवरेज सा डिस्टेंस है, मतलब जो एवरेज सा जो डिफरेंस है वो कितने का है, दोनों में सिमिलर ही है 30 के अराउंड, मतलब जो भी आपका 29 और थोड़ा ऐसा 30 के अराउंड, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो अक्षांशीय और जो हमारे पास देशांतरीय जो अंतर है, ठीक है, दोनों ही हमारा कितना है 30 के अराउंड। अगर आप लोगों को ऑप्शन में कई बार होता है कि कुछ भी याद नहीं है अभी, ठीक है, कि इतना ही याद करना कि कौन सी ऑप्शन में आप लोगों का ऐसा कि 30 का डिफरेंस है, ठीक है। ज़्यादा मतलब वैसे तो याद करना ही आप लोगों को कि मतलब कहीं भी ऐसी वाली गजनी वाली पोजीशन आ रही है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो हमने ये सुनना है कि 30 का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपने वहाँ पे वही डिफरेंस को जो है वो कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है वो -30 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है वो ऑप्शन भी गलत हो, बट ये हल्का सा जो है वो कि कुछ भी नहीं है और थोड़ी अच्छी वाली ऑप्शन वहाँ पे होगी, तो ये वाला तुक्का भी वहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है। इनके दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो 30 के अराउंड है, हालांकि थोड़ा पॉइंट का भी है आप लोगों का, बट फिर भी अगर वहाँ पे ऑप्शन ही थोड़ी ऐसी होंगी अच्छी वाली होगी तो 30 का डिफरेंस हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी अक्षांशीय और देशांतर पोजिशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, टोटल जो एरिया है भारत का वो कितना है, तो ये हमारे पास है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया जो भारत का है दैट इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल और एरिया। और भारत जो है वो 7वें जो है वो नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की जो स्थिति है वो कौन से नंबर पे है, भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वें नंबर पे। जो सारे के सारे हमारे जो इससे पहले जो देश है उनको भी लिखेंगे। सबसे नंबर 1 पे हमने बताया रसिया, सेकंड नंबर पे हमने बताया कनाडा, थर्ड नंबर पे हमने बताया चाइना। ये बात तो लिख लिया था ना, हाँ ये जो एरिया वाला था ये तो सबने ही नोट डाउन कर लिख भी रहे तुम लोग की, ऐसे एनजी कर रहे हो। ये तो लिखा नहीं अभी वो रसिया चाइना वो सारे रह गए, इसको छोड़ना है वो पता है। फिर चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, 3 आते हैं। ये लिखा क्या है, मैं मजा की घर में आके अलग से सुना रहे हो। ओके, तो हमने बात की थी यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे है कनाडा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है चाइना, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, कहाँ गया ये, नहीं रुको, थर्ड यूएसए थर्ड नंबर पे, यानी कि फोर्थ में है, मैंने नंबर लिखा है थर्ड पे है, नहीं फोर्थ नंबर पे ही आप लोगों को यूएसए है, अमेरिका हमारा जो है वो, और फोर्थ नंबर पे है। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है ब्राजील, और सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे फिर इंडिया, ठीक है। इंडिया से पहले जो भी देश है उनके बारे में याद कर लेना कि कौन कौन से हमारे पास है, रसिया, कनाडा, चाइना, और उसके बाद अमेरिका, RCCA, ये हमारे पास जो है वो 7 जो क्षेत्र की दृष्टि से टॉप हमारे पास जो देश है, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। और इंडिया की पोजीशन इस तरह से जो है वो एरिया वाइज जो इंडिया वो 7वें नंबर पे लाई करता है। अब हम बात करेंगे इंडिया के जो हमारे पास नॉर्दर्न जो बिंदु है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो हमारे पास जो ये वाला जो हमारे पास नॉर्दर्न जो पॉइंट है उनको नाम दिए गए हैं कि हमारा जो दक्षिणी बिंदु है भारत का उसका क्या नाम है, हमारे पास जो उत्तरी बिंदु है उसका क्या नाम है। इस तरह से ये भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इनको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो साउथ में जो एकदम हमारे पास जो टिप पॉइंट है, हमारा जो सदर्न पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है भारत का, उसका नाम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसमें तमिलनाडु में फॉल करता है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी हमारा क्या है यहाँ पे
दक्षिणी बिंदु भारत का भूमि वाला, ठीक है। भूमिगत जो बिंदु है भारत का वो हमारा क्या है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो है वो भूमिगत बिंदु है, भूमि वाला, ठीक है। जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे ना, जो इंडिया मैप में हमारे पास जो है इसके नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे निकोबार वाला रीजन भी है, बट वो हमारा जो है वो आइलैंड में फॉल करता है, ठीक है। वो जो है वो पानी के बीच में हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा जो वो भूमि वाला जो पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु, वो हमारा क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला जो रीजन है वो हमारा दक्षिणी बिंदु है। बट अगर हम इसी में ही अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में हमारे पास जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी जो बिंदु है, जो उसको हम लोग यहाँ पर लिखा होगा, जो पानी में आप लोगों का जो द्वीप में हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप में है, उसका क्या नाम है, ये हमारा भूमिगत वाला था, ये हमारा पानी वाला है, ठीक है। स्थलीय और जलीय वाला जो बिंदु हमारे पास है, हालांकि इसके जल के ऊपर ही वो भूमि है हमारी, बट फिर भी ये हमारे क्या यहाँ पे जलीय बिंदु या कुछ उस तरह से आपको ऑप्शन कुछ क्वेश्चन दे दूंगी, अगर वैसे कुछ क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी होंगे आप लोगों के। तो हमारा जो पानी वाला जो हमारा, ठीक है, जो पानी में जो बिंदु है उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार। कहाँ पे है ये, निकोबार में आप लोगों का बिंदु है, निकोबार, अंडमान निकोबार आपने सुना होगा। तो ये हमारा जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, जो पानी वाला है, जलीय जो बिंदु है वो कौन है, तो ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। हिंदी में भी आप लोग कैसे लिखोगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें हमारा जो नॉर्दर्न पॉइंट है, ठीक है, मैप अगर हम बात करें हमारा जो नॉर्दर्न पॉइंट है, तो उसका नाम है हमारा इंदिरा कोल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कोल। ये हमारा जो है लद्दाख वाले रीजन में है कुछ, क्योंकि ये वाला एरिया जो है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड वाला भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो उस तरह से भी है, ओल्ड मैप है ये आप लोगों का। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला बिंदु है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल, ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न पॉइंट है, या हमारा जो है वो उत्तरी बिंदु है भारत का। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, क्या नाम है उसका, इंदिरा कोल। ये हमारा इंदिरा पॉइंट था, उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। और वो कहाँ पे है, लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर में हमारा है, ठीक है। कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर में, लद्दाख में वाला बिंदु है। तो ये हो गया हमारा जो हमारी इस सॉरी ये वाली पोजीशन, कि हमारे जो ये वाले हैं नॉर्दर्न और साउथ में हमारी जो पोजीशन है, क्या क्या नाम है। तो हमारे साउथ वाला जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, भूमिगत वाला कन्याकुमारी, और जल वाला इंदिरा पॉइंट, और स्थल वाला नॉर्थ में ये स्थल वाला ही हमारे पास है, बट इसका नाम है इंदिरा कोल। और ग्रेट निकोबार द्वीप में आप लोगों का लोकेटेड है। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास इंदिरा पॉइंट है इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, नाम से इसको जाना जाता है, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन बिंदु। क्या नाम है इसका एक और, पिग्मेलियन बिंदु भी इसको बोलते हैं, जो हमारा दक्षिणी बिंदु है। और सर जो हमारा इंदिरा कोल वाला जो बिंदु है उसका भी एक और नाम, इंदिरा कोल जो हमारा नॉर्दर्न उत्तरी बिंदु है उसको भी एक और नाम दिया जाता है, गुहार मोती या गौर मोती गोहर, ठीक है। इसका एक और नाम है गुहार मोती या गौर माता, गौर मोती लिखा है, गौर मोती, ठीक है। गुहार मोती या गौर मोती, इंदिरा जो पॉइंट है उसका नाम। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास जो ये है, जो अक्षांशीय जो रेखाएं, जिसमें मेन अगर बात करें तो एक हमारे पास जैसे होती भूमध्य, अभी हमने बात की, ठीक है, कि हमारे पास बीच से जो अर्थ को काटती है उसका क्या नाम है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर उसको बोलते हैं। तो भारत के बीचों बीच से भी हमारे पास जो भारत को जो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। वो कितने उसमें होती है हमारे पास, 23, 25, 27, 26 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, कितना होता है उसका 23 एंड हाफ नॉर्थ हमारा, ठीक है, वेरी गुड। हमारा उसकी जो पोजीशन है ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो रेखा है भारत को दो इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दी, तो कौन सी हमारे पास है,
कर्क रेखा भारत को जो है वो दो इक्वल, मतलब थोड़ा इतना भी इक्वल नहीं होगा बट फिर भी काफी इक्वल आप हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इक्वल जो है वो भागों में बांटती है। और कौन कौन से राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास वो राज्य हैं, तो यहाँ पे मैप से ही आपने अभी देखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिक बन पाएगी, तो लिखी तो थी मैंने पिछली बार पर अभी बदली तो देखी नहीं है, तो बोलूँगा पहले लिख लो, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग लिख लो पहले। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चले ना मैप में, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, गुजरात लिखो। कौन कौन से वो 7 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हमारे पास है, 8 राज्य हमारे पास है जहाँ से हमारे पास जो कर्क रेखा जो है गुजरती है। इसको पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, लिख भी रखी मैं ज्यादा फास्ट तुम चढ़ रही, फिर से रिपीट करती हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हुए, 8 ही हो गए। चलो ठीक है, ये हमारे पास हुए 8 राज्य जहां से जो है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक कहीं से देखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मगरमच्छ झपटा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो राज्य निकल जाएंगे। तो एक हमारे पास यहाँ से है, पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एम से हमारे पास एक मध्य प्रदेश है, ठीक है। मगरमच्छ झपटा ही लिखा है मैंने वैसे। म से हमारे पास ये हो गया मध्य प्रदेश, ग से हमारे पास गुजरात हो गया, आर से हमारे पास राजस्थान हो गया, फिर से कौन मिजोरम हमारे पास हो गया, छ से हमारे पास छत्तीसगढ़ हो गया, झ से हमारे पास झारखंड हो गया, प से हमारे पास पश्चिम बंगाल हो गया, और त से हमारे पास त्रिपुरा ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिक है उसको लिख लो, मगरमच्छ झपटा, ठीक है। दूसरे से हमारे पास जो है वो 7 राज्य जो है, सॉरी 8 राज्य जहाँ से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वो आप लोग को जो है वो याद रखने के लिए भी इजी हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये ऑप्शन में आता है कि मानो वो 7 9 को एक भी वहाँ पे लिखा होगा। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप लोग उससे से मैप, अगर ना भी, ठीक है, उनको मैप याद होगा तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अदरवाइज ये भी सही है। तो ये हमारे पास हो गए 8 राज्य जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। क्या बोला, नेक्स्ट लिख लो, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय मतलब जहाँ जहाँ पे जो है वो लैंड के साथ जो इसकी जो है वो बाउंड्री जो है टच करती है उसको बोलेंगे स्थलीय सीमा। बाकी जो भी तटीय, जैसे मैंने कल भी बात की है, भारत के इर्द गिर्द क्या है आप लोगों का, नीचे को हमारे पास इंडियन ओशन है, बट यहाँ पे हम जो है अरब सागर हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी यहाँ पे पानी वाली जो है वो बाउंड्री बनी, ठीक है। ये हमारे कैसा पानी वाला बॉर्डर बना, बट ये हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी है हमारे पास लैंड ही बाउंड्री है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, जो भी आप सॉरी इंडिया तो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे, ठीक है, इस तरह से नेपाल, ये हमारे पास कौन सी वाली सीमा बना रहे हैं, ये हमारे बनाते हैं मतलब जो भूमिगत जो सीमा है, ये वाले देश बना रहे हैं हमारे, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास जो बॉर्डर है, सीमा है, ये कैसी है, इनको बोलेंगे हम लोग स्थलीय सीमा। कैसे बोलेंगे इसको, स्थलीय सीमा। और ये हमारे पास कैसी वाली सीमा होगी, तटीय, ठीक है। ये हमारे पास जो तट के अराउंड वाला जो है, ठीक है, क्योंकि ये भूमि वाटर बॉडी के साथ जो हमारे पास जो ये होती है बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलेंगे, तटीय या कोस्टल लाइन को बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री जो हमारी है दैट इज
15,200 किलोमीटर। किलोमीटर। और वैसे अगर हम बात करें जो तट रेखा, जो तटीय जो हमारे पास रेखा है, भारत की कोस्टल जो लाइन है, तटीय रेखा, तो वो हमारे पास है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। और भारत का जो हमने बात की थी जो मानक समय है, ठीक है, वो क्या है? भारत का मानक समय। जब हम मानक समय की बात कर रहे तो आप अभी पहले बता रहे थे ना, कौन अभी जी ये बता रहा था, रोहित बता रहा था भारत के कि हाँ भी हमने देशांतर उसकी बात कर रहे थे, तो ये बता रहे थे ना कि यूपी से जाती है वो, ठीक है, तो वो क्या था? ग्रीनविच मीन लाइन, तो वो आपकी लंदन से होकर जाती है, ठीक है। तो वहाँ से हमारी जो पोजीशन, जो ये टाइम के लिए हमारे पास जो जोन लिए गए हैं, उसको हमने जैसे उससे बहुत सारे जोन हमारे फॉल करते हैं, बट इंडिया ने जिसको लिया है, स्टैंडर्ड जिसको लिया है, वो कौन है हमारा? कितने डिग्री था वो? 82, ठीक है, 82 डिग्री आप लोगों का था वो, ठीक है। तो वो भारत का जो है मानक समय, लिख लो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 ईस्ट, 30 ईस्ट भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। ओके, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऐसे जो है हमारी जो पोजीशन है 30 का डिफरेंस बताया हमने ना, ठीक है, कितने का डिफरेंस बताया कि हमारे जो भी है जो डिफरेंस आ रहा है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितने का है? 30 का डिफरेंस होता है। और हर एक आप लोगों का जो है वो 1 घंटे का डिफरेंस कितने में? 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस होता था ना। तो वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आप लोगों का आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है, अगर सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है, तो सब जो भी इंडिया में जो अगर सब जितने भी हमारे पास स्टेट होते हैं, अगर वो अपने ही जो है उसके अकॉर्डिंग चलते ना, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, जो उनके पास उनसे जो रेखाएं गुजर रही है, तो हर में जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया में कितने का डिफरेंस हो जाना था? 2 घंटे जो है वो आगे पीछे चलना था आप लोगों का। ओके, इसीलिए क्या किया गया यहाँ पे? एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, दैट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है? हमारे यूपी के मिर्जापुर से होके गुजरती है। अगर मेन ऊपर से देखें हम यहाँ पे, हालांकि वो भी हमारे जो है इस तरह से नीचे को जो है वो बहुत सारे देशों से गुजरेगी। 82 ये हमारा जो है 82 डिग्री वाला है। तो यहाँ जैसे, ठीक है, कहाँ है यूपी का मिर्जापुर? ये ओके। तो यहाँ अगर हम बात करें भारत की जो मानक रेखा है, मैंने सबसे भी आपका जो भारत की जो मानक रेखा है, क्योंकि एक ही है, अगर ये लाइन देखें तो यहाँ से आप उनकी जो है सेंटर इसको लिया है, बट उसके बाद ये रेखा नीचे को भी तो जाती है, ठीक है, कौन कौन से राज्य से होके जा रही है आप उनकी? तो एक हमारे पास है यूपी, दूसरा हमारे पास है, लिख लो इसको भी, दूसरा हमारे पास है मध्य प्रदेश, तीसरा हमारे पास है छत्तीसगढ़, चौथा हमारे पास है उड़ीसा, और पांचवा हमारे पास है 5, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होके जा रही है आप उनकी भारत की मानक रेखा, मानक देशांतर जो भारत का है। और वो कितने जो है वो मिनट आगे आप लोगों का ग्रीनविच मीन रेखा से, ग्रीनविच मीन रेखा से अभी जो लंदन से होके गुजरती है, उससे वो कितने आगे हैं? 5.5 घंटे, ठीक है, कितने हैं? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलती है आप लोगों को। नेक्स्ट लिखो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में, सॉरी पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो कितने पड़ोसी देश है भारत के? 7 हमारे पास जो है वो लैंड वाले हैं, और 2 हमारे पास जो है वो थोड़ा जो जैसे हम बात करें पानी के साथ भी इनकी हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है, जैसे श्रीलंका हम देखें, यहाँ पे हम म्यांमार देखें, ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा जो है वो पानी के साथ साथ पर भी ये हमारे पड़ोसी देश तो है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने पड़ोसी हैं? 9 पड़ोसी देश हमारे हैं
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से कि श्रीलंका से करना है? पानी से क्या बोला? पाकिस्तान से करना स्टार्ट, बांग्लादेश से करना स्टार्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ से, चलो ठीक है, अरे थोड़ा चलो ठीक है, यहाँ से चले। तो पहले लिख लो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कितने हुए ये वाले? 6 हुए। कौन रहेंगे? इसे देखना कौन सा? अरे ये थोड़े हमारे लैंड वाले, इनको भी लिख लो वैसे, ये वाले भी, पर इनको अभी 7 तो हमारे यही वाले लैंड वाले। तो हमारे श्रीलंका और म्यांमार वाला रीजन तो ये थोड़ा उसमें आता है हमारा, ठीक है। थोड़ा कौन कौन सा बताए? म्यांमार, ये थोड़ा पानी वाला तो ठीक है। पहले इसके साथ हमारे पास हो गए एक म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक आप लोगों का ये हुआ। भूटान तो बता नहीं दिया पहले, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, साथ एक और भी आप लोग का है, मालदीव, ठीक है। पानी वाला जो है वो मालदीव है, वो आपका पानी वाला है, ठीक है। मालदीव लिख लो, ठीक है। जो श्रीलंका और ये हमारे पानी वाले मालदीव, ठीक है। इसके साथ ओके। तो ये हुए हमारे 7 हमारे स्थल वाले, म्यांमार भी स्थल वाले उसमें ही है, ठीक है। म्यांमार, भूटान, जो भी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये 7 और 2 हमारे पानी वाले, श्रीलंका और मालदीव वाला। और इनकी जो है राजधानी भी लिख लेंगे साथ में, कि जो इनकी जो पड़ोसी देश है उनकी राजधानी, वैसे उस एशिया वाले में की है, पर याद करके देख लेंगे, इनको भी साथ में कर लेना। और नेक्स्ट आपने इसमें लिखना है कि भारत के जो हमारे पास ईस्टर्न, जो हमारे पास ये हैं पूर्वी जो पड़ोसी देश है, उनके नाम लिखो इसी में ही। पूर्वी पड़ोसी देश, हमारे जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, और उसके बाद लिखो आप लोग नेक्स्ट नॉर्दर्न, जो उत्तरी हमारे हैं, चाइना, नेपाल, भूटान,
उसके बाद हम बात करें जो हमारे ये हैं वेस्टर्न ही हम लोग, या जो भी हमारे पास नॉर्दर्न और वेस्टर्न दोनों हमारे पास उस तरह से, या मेनली उनको हम लोग वेस्टर्न ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दक्षिण में तो हमारे यही आता है, ठीक है, श्रीलंका ही हमारे पास आया। चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं।